Hello guys, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Star। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पहल शुरू करी है लर्न फ्रॉम होम की। उसी में आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक करेंगे, जो यूजीसी के रिगार्डिंग पेपर 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। अगर आप यूजीसी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी जनरल अवेयरनेस और आपके करंट अफेयर से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम MDG और SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमने इसकी एक बहुत अच्छी कहानी बनाई है, जिस कहानी के थ्रू हम इसके जो गोल्स हैं उनको लिंक कर सकते हैं आपस में, ताकि याद करने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं। ये क्या है? ये वो 8 गोल्स हैं जो सेट किए गए थे। किस लिए? इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल। दुनिया में जो बहुत गरीब लोग हैं या जो BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से सुधारा जाए, उन लोगों की लिविंग को किस तरह से सुधारा जाए, उसके ऊपर ये 8 जो गोल हैं वो सेट हुए पड़े हैं। कब बनाए गए थे ये गोल? ये सितंबर 2000 में बनाए गए थे 191 कंट्रीज़ ने मिलके। UN मिलेनियम समिट इन सितंबर 2000। इसका जो टारगेट है वो टारगेट रखा गया था 2015 तक का। ठीक है, अब इसके जो टारगेट थे उसमें क्या क्या गोल हैं ज़रा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला गोल है टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। गरीबी और भूखमरी को ख़त्म किया जाए। टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ये कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। हमारी जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना और वुमेन को एम्पावर करना, ताकि वो कदम से कदम मिलाकर चल सके। टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। जो बच्चे बचपन में ही एक्सपायर हो जाते हैं उसका जो दर है उसको कम करना। टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। जो मदर्स होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू होता है उसको इम्प्रूव करना। टू कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज़। इस तरह की ख़तरनाक जो भी बीमारियां हैं उनको किस तरह से कॉम्बैट किया जाए, किस तरह से उसके अगेंस्ट हम एक तरह से एक हो सके और इनको ख़त्म कर सकें। टू एंश्योर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। इस तरह से एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए कि वो सस्टेन रहे हमारे लिए भी और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। और एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाई जाए इसी चीज़ को डेवलप करने के लिए। ये 8 के 8 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन है। अब जैसे कि हमने कहा था कि हम एक कहानी के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए इस कहानी का किरदार किस तरह से है। कोई एक बच्चा है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानी है, वो कहानी वो यहाँ पे आपको बता रहा है और आपके सारे गोल्स को कवर कर रहा है। कैसे? सबसे पहले वो एक गरीब बच्चा है और भूखा है, काफ़ी गरीब और भूखा होने के कारण उसने किसी से पूछा मेरे को खाना या फिर थोड़े पैसे दे दो। उन्होंने उसको सजेशन दी कि भाई अगर तेरे को अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, तो तू एक काम कर, तू पढ़ाई शुरू कर दे, प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू कर दे। तो वो प्राइमरी स्कूल में जाता है, वहाँ पे वो पढ़ना शुरू करता है। वहाँ पे उसे दिखता है कि यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स काफ़ी आते हैं। यहाँ पे उसको जेंडर इक्वालिटी के बारे में सीख मिलती है कि किस तरह से हमें सबको बराबर नज़र से देखना चाहिए। फिर उसके बाद साथ ही में उसको ये चीज़ दिखती है कि हमारी जो वुमेन्स हैं हमें उनको मौका देना चाहिए कि वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। उसके बाद वो जैसे आगे बढ़ता है उसने एक चीज़ देखी कि जो हमारा स्कूल है, इस स्कूल में बच्चे काफ़ी कम आते हैं और धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसके पीछे उसने रीज़न ढूंढा, तो उसे पता चला कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो छोटी उम्र में ही एक्सपायर हो जाते हैं। ये उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। अब जब ये वजह उसको पता चली तो उसने इस चीज़ पे सर्च करा और काफ़ी चीज़ ढूंढी। इस चीज़ में वो काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी समय लगा। उसके बाद जब वो बड़ा हो गया तो उसने एक चीज़ देखी कि इसकी जो मेन जड़ है वो जड़ क्या है। कभी कभार जो मैटरनल होती हैं, जो मदर्स होती हैं, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्दी नहीं रहती। तो जब वो हेल्दी नहीं रहती तो उनके जो होने वाला बेबी है वो भी हेल्दी नहीं रहता। इस वजह से उसकी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है और वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। ये रिसर्च करने के बाद उसने देखा कि किस तरह से कुछ काम किया जाए कि जो ये मदर्स हैं, जो ये बीमार हो रही हैं, इनको हम सुधार सकें। इस सुधारने के चक्कर में उसने सर्च करा तो उसको क्या मिला, काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां उसको मिली, जिसके लिए उसने कॉम्बैट करने की सोची। कौन कौन सी? जैसे HIV एड्स, मलेरिया और बाकी अदर बीमारी। ये जितनी भी बीमारियां उसको सामने आई, इस रिसर्च से उसे पता चला कि इनको हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब ये कवर हो जाएंगी, जब उसने सोचा कि अगर सारी बीमारी कवर हो गई, तो उसने देखा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा हो गया। अब यहाँ पे उसके सामने टारगेट था कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हम इस एनवायरनमेंट को ऐसे का ऐसे ही बनाए रखें। तो डैट इज़ कॉल्ड एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबको
एक होना पड़ेगा, क्योंकि एक अकेले के बस की तो काम नहीं है। तो वो इस खोज में निकल गया और सब लोगों को उसने एक किया और इस बारे में आगे विचार किया। तो डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, पूरी दुनिया एक हो गई और इस चीज़ को डेवलप करने में उन्होंने हेल्प करी। ये थे जी आपके पूरे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आ गए होंगे और याद करने का एक सीक्वेंस भी मिल गया होगा किस तरह से इनको हम याद कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो हमें एमडीजी के गोल्स में देखने को मिली, जो हमारे पास कैलकुलेशन एग्जैक्टली हैं, तो हम उनके बारे में भी अगले पेज पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी और हंगर था, इसको 1 बिलियन तक हमने कम किया है बजाय 1990 से। अगर हम 1990 से कंपेयर करें तो 1 बिलियन तक हमने ये चीज़ कम कर दी है। अगला तो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो हमारा टारगेट था चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना, ये भी लगभग आधा हो चुका है सिंस 1990 से। अगला जो ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये इन डिजीज़ को ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत की गई, तो ये बीमारियां जो थी, इन बीमारियों को 40% तक रिड्यूस कर दिया गया ताकि ये ना फैले और लोगों में ना हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा बाकी क्या किया गया, इसी के बेस पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बनाया। जो गोल्स हमारे यहाँ अचीव नहीं हो पाए थे, उन गोल्स के लिए हमने उसी को फर्दर आगे बढ़ाने की कोशिश की, आगे बढ़ाया। किस तरह से बढ़ाया, तो देखिए यूएन कॉन्फ्रेंस रियो दे जेनेरियो 2012, रियो दे जेनेरियो में 2012 में दोबारा यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया गया किस रिगार्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग। इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। और सभी दुनिया में सभी देशों ने लगभग इसको अडॉप्ट कर लिया 2015 तक। इनका टारगेट क्या था, इनका टारगेट रखा गया एजेंडा 2030, मतलब 2030 का इन्होंने टारगेट रखा। अब यहाँ पे कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, तो पहले उसका मीनिंग जान लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट्स हैं जो हमारे प्रेजेंट की ज़रूरत है, मतलब कि हमारी जो प्रेजेंट की ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाए बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के अपनी फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए। मतलब हमारे प्रेजेंट को जो ज़रूरत है, हमारी प्रेजेंट की जो ज़रूरत है, इसको इम्प्रूव किया जाए, लेकिन इम्प्रूव इस तरह से करना चाहिए कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कोई कमी ना हो, उनके लिए हमें कोई दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब इसके कौन कौन से गोल हैं, तो देखिए इसके 17 गोल्स हैं। कुछ गोल्स एमडीजी से लिए गए हैं और कुछ इन्होंने अपने उस वक्त बनाए थे। तो टोटल 17 गोल्स हैं। एक बार इनको पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर भी हम जो कहानी की बात कर रहे थे वो करेंगे। सबसे पहला नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी। पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, भूखमरी ख़त्म हो जानी चाहिए, ज़ीरो हो जानी चाहिए, हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जानी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन रखनी चाहिए सबके लिए, जेंडर इक्वालिटी रखनी चाहिए, पीने का पानी साफ़ हो और सैनिटेशन भी साफ़ हो, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो हमारी एनर्जीज़ हैं उनको हम अफोर्डेबली यूज़ कर सकें और साफ़ सुथरा रखें, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बड़े ही डिसेंट वे में काम किया जाए जिससे इकोनॉमिक में ग्रोथ हो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों की डेवलपमेंट हो, रिड्यूस इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाए, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, इस तरह की सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बनाई जाएँ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी नुकसान ना पहुँचाएँ, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, हमें जो कंजप्शन या प्रोडक्शन करना है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फालतू का नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट के लिए एक्शन, पानी में रहने वाले जीवों का भी ध्यान रखना, ज़मीन पर रहने वाले जीवों का भी ध्यान रखना, पीस जस्टिस के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना और पार्टनरशिप बनाए रखना ताकि ये सारे गोल अचीव हो सके। ये तो रहे जी ये पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स में हम डायग्राम में हम देख रहे हैं। अब इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, देखिए जो हमने कहानी पढ़ी थी उसी कहानी को हम कंटिन्यू करें, अगर आगे बढ़े तो ये सीधा हो जाएगा। क्या, अब जो वो स्टूडेंट था जो हमने पिछली कहानी में पढ़ा था उसने डेवलप कर लिया था सब कुछ, अब क्या हुआ, उसकी सेकंड जनरेशन आई, उसका जो बेटा आया, अब वो क्या कह रहा है, वो बोलता है कि अब मैं गरीब नहीं रहा, तो पॉवर्टी नहीं है, ज़ीरो हंगर, अब भूखे भी नहीं है, गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ हो गई है क्योंकि हमने पुराने में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया तो अच्छी हेल्थ भी है मेरी, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, जो मेरा एजुकेशन का स्तर है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। अब जो वो बच्चा है वो वही वाली बात आ गई, वो स्टूडेंट जब गया उस स्कूल्स में तो उसने वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी सीखी और वहाँ पे उसने सीखा कि अगर हम साफ़ पानी पिएं और साफ़ सफाई रखें तो बीमारियाँ भी कम होगी, तो क्लीन वाटर सैनिटेशन हो गया। उसके बाद उसने देखा कि
अगर हम साफ़ पानी पीते हैं तो हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा एनर्जी मिलता है। तो वही चीज़ आ गई एफोर्डेबल एंड एनर्जेटिक, एनर्जी मिल जाए। उसके बाद जब एनर्जी मिलेगी तो बंदा क्या करेगा, बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो डिसेंट वर्क किया जाए ताकि इकोनॉमिक की ग्रोथ हो। जब डिसेंट वर्क होगा और इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, क्योंकि ये लिंक करता है। अगर आप काम अच्छा करोगे और आपको जो डेवलपमेंट होगी इकोनॉमी की, तो उससे डायरेक्टली लिंक है किसका, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये भी अच्छी हो जाएंगी। अब यहाँ पे उसने सीखा कि वहाँ पे भी हमें जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करना चाहिए। वहाँ पे कई प्रकार के लोग आते हैं, इवन मेल्स और फीमेल्स में जो डिफरेंस होता है वो नहीं होना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए। तो वो क्या हो गया, रिड्यूस इनइक्वालिटी। फिर उसके बाद अगला है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी। जब आपका सारा काम अच्छा चलेगा, जब आप इनइक्वालिटी को भी यहाँ पे ख़त्म कर दोगे, तो क्या होगा, आप लोग जितने भी वहाँ पे मिलेंगे वो सारे इतने समझदार होंगे कि वो सस्टेनेबल सिटीज़ बनाएंगे और कम्युनिटीज़ बनाएंगे। इससे क्या होगा, जब ये लोग, क्योंकि ये लोग मैच्योर और काफ़ी समझदार होंगे, तो ये लोग आसानी से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंजप्शन से रिलेटेड और प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, अब जब ये रिस्पॉन्सिबल होंगे तो क्लाइमेट पे भी असर नहीं होगा। तो हमारा क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट बहुत अच्छा रहेगा। क्लाइमेट एक्शन आ गया इसमें यहाँ पे पॉइंट, कि हमारा क्लाइमेट भी साफ़ सुथरा रहेगा। क्लाइमेट साफ़ सुथरा रहेगा तो ऑटोमेटिकली पानी साफ़ हो जाएगा। जो आपने अभी सुना होगा, नेचर इज़ हीलिंग, जब से लॉकडाउन हुआ, जब से कह रहे हैं नेचर इज़ हीलिंग, तो क्या है वो चीज़, तो नेचर अपने आप को ही हील कर देता है। तो वही चीज़ है, जब क्लाइमेट साफ़ सुथरा होगा तो जो जीवन है पानी के नीचे वो भी साफ़ सुथरा रहेगा, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उसी के साथ अगर वही जीवन हम बात करें धरती पे जो है, लैंड पे है, वो भी काफ़ी सुरक्षित रहेगा। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट में जब तक हम कोई भी उल्टा फुल्टी चीज़ नहीं होगी, क्लाइमेट में कोई फेरबदल नहीं होगा, सब अच्छा रहेगा, तो जीवन जो है, जो धरती पे हो चाहे पानी में हो, दोनों ही सुरक्षित है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई यहाँ से। उसके बाद क्या होगा, जो लोग हैं, वो जो लोग आपस में रहें, वो किस तरह से रहे, वो शांति से रहें। तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे जो लोग हैं वो शांति से रहें और उनके लिए काफ़ी उनको वो मिले, क्या सकते हैं, इंसाफ मिले, और वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मिले काफ़ी सारे। अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें कब हो सकती हैं, वही चीज़ जो वहाँ पे थी, सब चीज़ें कब हो सकती हैं, 16 के 16 प्रिंसिपल्स या 16 के 16 गोल्स कब अचीव हो सकते हैं, जब सारे के सारे जो भी ग्लोबल नेशंस हैं वो सारे क्या करें, पार्टनरशिप करें। तो लास्ट पॉइंट यही है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इस तरह से पूरी कहानी भी ख़त्म हो गई और उम्मीद करते हैं आपको सारा का सारा समझ भी आ गया। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।